सऊदी हूती जंग से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। हूती और सऊदी अरब में वार पलटवार का दौर जारी है। सऊदी ने हूती ठिकानों पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। दक्षिणी यमन के अद डाली में भी एयर स्ट्राइक हुई है। सऊदी हमले के जवाब में हूती ने पलटवार किया है। अल जौफ प्रांत पर हूती ने करारा अटैक किया है। एक और बड़ी खबर बताते हैं। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन का बड़ा दावा सामने आया। अमेरिका के रक्षा विभाग का दावा है कि ईरान की नौसैनिक नाकेबंदी सख्ती से लागू है। आदेश न मानने पर जहाज पर कार्रवाई का दावा है। नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश पर जहाज पर हमला हुआ है। चेतावनी के बाद सैन्य कार्रवाई की गई है। सेंटकॉम ने यह दावा किया है, लेकिन ईरान कह रहा है होर्मुज में सिर्फ और सिर्फ ईरान की बादशाहत ही चलेगी। तो क्या मिडिल ईस्ट के मुहाने पर सबसे बड़ा धमाका होने वाला है? महाशक्ति अमेरिका और जिद्द ईरान दोनों के हाथ ट्रिगर पर हैं और बात अब आर पार की आ चुकी है। For the fifth straight day, the skies above the city lit up as Israel's air defense system intercepted one Iran. We're finding it hard. धमकी सीधे तेहरान के कलेजे पर, चेतावनी सीधे ईरान की जीवन रेखा पर। ट्रंप ने वो अल्टीमेटम दे दिया है जिसने तीसरे विश्व युद्ध की आहट को तेज कर दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सरेआम लिख दिया, अगर होर्मुज की खाड़ी में ईरान ने किसी भी जहाज पर मिसाइल, रॉकेट या ड्रोन से हमला किया तो अमेरिका तेहरान के भीतर या आसपास का एक पावर प्लांट या एक पुल जमींदोज कर देगा। ट्रंप का हिसाब बहुत सीधा था, एक के बदले एक। यानी अगर दुनिया की तेल सप्लाई की नब्ज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कोई अमेरिकी या सहयोगी देश का जहाज फंसा तो तेहरान की बिजली गुल हो जाएगी, तेहरान के पुल मलबे का ढेर बन जाएंगे। लेकिन ट्रंप शायद भूल गए कि वो जिस ईरान को डरा रहे हैं वो डरने की सीमा बहुत पहले पार कर चुका है। ट्रंप का बयान अभी हवा में तैर ही रहा था कि तेहरान से ऐसा जवाब आया जिसने वाशिंगटन के थिंक टैंक में सन्नाटा पसर गया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची सोशल मीडिया पर सामने आए और उन्होंने ट्रंप के एक के बदले एक की धमकी का जवाब आंख के बदले आंख के सिद्धांत से दिया। For the fifth straight day, the skies above the city lit up as Israel's air defense system intercepted one Iran. We're finding it hard. अब्बास ने कहा कि हमारा रक्षा सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है, आंख के बदले आंख। ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमला हुआ तो उसका जवाब अत्यंत घातक और निर्णायक होगा। और याद रहे, अमेरिका की मदद करने वाले देश भी हमारे सीधे निशाने पर होंगे। यानी ईरान ने आईना साफ कर दिया है कि तेहरान ने साफ बता दिया कि अमेरिका अगर एक ईंट गिराएगा
तो ईरान पूरा महल ढहा देगा। ईरान की सर्वोच्च सैन्य कमान खातिमुल अंबिया और खूंखार और IRGC ने साफ कर दिया कि अमेरिका का दांव उल्टा पड़ने वाला है। ईरान की धमकी सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं है। ईरान के पास वो मोहरा है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला सकता है। तो होर्मुज से एक बूंद तेल भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। IRGC एरोस्पेस के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल सैयद माजिद मूसवी ने ट्रंप को सीधे लहजे में चेतावनी दी है। अगर ईरान की बिजली गई तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जितने भी पिछलग्गू देश हैं, इजराइल से लेकर खाड़ी के तमाम अमेरिकी ठिकाने सब के सब अंधेरे में डूब जाएंगे। ईरान का वार ऐसा होगा कि जवाब देने का मौका तक नहीं मिलेगा। इतिहास गवाह है, अमेरिका ने जब जब ईरान की ताकत को कम आंकने की भूल की है, उसे मुंह की खानी पड़ी है। वियतनाम और अफगानिस्तान के बाद क्या अब मिडिल ईस्ट की बारी है? क्योंकि तेहरान ने ठान लिया है हर वार का पलटवार होगा। अमेरिका के पास सिर्फ मिसाइलें और एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन ईरान के पास पूरे मिडिल ईस्ट में फैला प्रॉक्सी नेटवर्क है। सीरिया, इराक, यमन से लेकर लेबनान तक अगर युद्ध छिड़ा तो अमेरिका के हर एक सहयोगी पर ऐसा करारा वार होगा कि वाशिंगटन के पास मिडिल ईस्ट से बोरिया बिस्तर समेटकर भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। ट्रंप के एक के बदले एक और ईरान की आंख के बदले आंख। ये सिर्फ बयानों की जंग नहीं है,
ये उस महायुद्ध की पटकथा है जो अगर शुरू हुआ तो पूरे खाड़ी देश को शमशान बना देगा। अमेरिका अगर ये सोच रहा है कि वो ईरान को डराकर पीछे हटने पर मजबूर कर देगा तो ये उसकी अब तक की सबसे बड़ी गलतफहमी साबित हो सकती है, क्योंकि तेहरान इस बार आर या पार के मूड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24x7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।